नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शंभू अकेडेमी पर। जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। वेरी इंपॉर्टेंट चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी क्वेश्चंस। निम्नलिखित में सृजनशीलता का प्रमुख तत्व क्या नहीं है? ए. मौलिकता। बी. अनुशासन। सी. धारा प्रवाहिता। डी. लचीलापन। आंसर बी. अनुशासन। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? ए. 3 अवस्थाएं। बी. 4 अवस्थाएं। सी. 5 अवस्थाएं। डी. 6 अवस्थाएं। आंसर बी. 4 अवस्थाएं। शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं। यह कथन किसका है? ए. स्वामी विवेकानंद। बी. स्कीनर। सी. पेस्टालॉजी। डी. रविंद्रनाथ टैगोर। आंसर ए. स्वामी विवेकानंद। सीखने के प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। ए. कोहलर। बी. थॉर्नडाइक। सी. पावलोव। डी. स्किनर। आंसर बी. थॉर्नडाइक। एक बालक जिसकी बुद्धिलब्धि 105 है, उसे वर्गीकृत किया जाएगा। ए. श्रेष्ठ बुद्धि। बी. सामान्य से अधिक बुद्धि। सी. सामान्य बुद्धि। डी. मंद बुद्धि। आंसर सी. सामान्य बुद्धि। लॉरेंस कोलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। ए. संज्ञानात्मक। बी. शारीरिक। सी. नैतिक। डी. गामक। आंसर सी. नैतिक। एक बच्ची को उसके पिता चहलकदमी करा रहे थे। बच्ची जानती थी कि चिड़िया जैसी चीजें होती है, परंतु उसने कभी पतंग को नहीं देखा था। पतंग को देखकर उसने कहा, चिड़िया को तो देखो। उसके पिता ने कहा, यह एक पतंग है। यह उदाहरण दिखाता है। ए. सम्मिलन। बी. समायोजन। सी. संरक्षण। डी. वस्तु का प्रदर्शन। आंसर ए. सम्मिलन। सामाजार्थिक मुद्दों से जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है को सहायता करता है। ए. स्वाधिगम मॉडल। बी. विभेदित निर्देश। सी. पाठ्यचर्या का विस्तार। डी. संज्ञानात्मक वर्गीकरण। आंसर ए. स्वाधिगम मॉडल। एक कक्षा में वैयक्तिक विभिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं। ए. रुचियों के। बी. सीखने के। सी. चरित्र के। डी. ये सभी। आंसर डी. ये सभी। बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ए. स्पीयरमैन। बी. थर्सटन। सी. गिलफोर्ड। डी. गेने। आंसर ए. स्पीयरमैन। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। यह कथन है। ए. क्रो। बी. पियाजे। सी. स्किनर। डी. कोहलर। आंसर सी. स्किनर। हार्वर्ड गार्डनर द्वारा निम्न में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं। ए. भाषा। बी. सृजनात्मकता। सी. अंतर्वैयक्तिक कौशल। डी. अंतःवैयक्तिक कौशल। आंसर बी. सृजनात्मकता। मूल्यांकन का उद्देश्य है। ए. बच्चे को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण घोषित करना। बी. बच्चा क्या सीखा है जानना। सी. बच्चे के सीखने में आई कठिनाइयों को जानना। डी. उपरोक्त सभी। आंसर डी. उपरोक्त सभी। संकेत अधिगम के अंतर्गत निम्नलिखित सीखा जाता है। ए. मनोविज्ञान। बी. पारंपरिक अनुकूलन। सी. वातावरण। डी. मनोदैहिक। आंसर बी. पारंपरिक अनुकूलन।
पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है? ए. पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। बी. मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। सी. औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष। डी. संवेदी पेशीय अवस्था 0 से 2 वर्ष। आंसर सी. औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष। कौन सा सीखना स्थायी होता है? ए. रटकर। बी. सुनकर। सी. समझकर। डी. देखकर। आंसर सी. समझकर। एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास की किस अवस्था में है? ए. प्रारंभिक बाल्यावस्था। बी. किशोरावस्था। सी. युवावस्था। डी. बाल्यावस्था। आंसर बी. किशोरावस्था। निम्नलिखित में से क्या बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है? ए. खेल। बी. भाषण। सी. कहानी लेखन। डी. निर्माण संबंधी क्रियाएं। आंसर बी. भाषण। सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत प्रतिपादित किया था? ए. स्किनर। बी. पावलोव। सी. थॉर्नडाइक। डी. कोहलबर्ग। आंसर बी. पावलोव। जन्म के समय लगी चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता कहलाती है? ए. जैविक मंदता। बी. पारिवारिक मंदता। सी. आकस्मिक मंदता। डी. चिकित्सा मंदता। आंसर ए. जैविक मंदता। निम्न में से कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है? ए. मानसिक मंदता। बी. डिसलेक्सिया। सी. अटेंशन डेफिसिट हाइपर डिसऑर्डर। डी. ऑटिज्म। आंसर बी. डिसलेक्सिया। शिक्षा में फ्राबेल का महत्वपूर्ण योगदान था का विकास? ए. व्यावसायिक स्कूल। बी. पब्लिक स्कूल। सी. किंडरगार्टन। डी. लैटिन स्कूल। आंसर सी. किंडरगार्टन। निम्नलिखित में संश्लेषण का उदाहरण है? ए. निबंध लिखना। बी. भाषण देना। सी. प्रमेय सिद्ध करना। डी. चित्र रंगना। आंसर डी. चित्र रंगना। सीखने का वह मॉडल जो बच्चों की सृजनात्मकता को उत्प्रेरित करता है? ए. बैंकिंग मॉडल। बी. रचनावादी मॉडल। सी. प्रोग्रामिंग मॉडल। डी. इनमें से कोई नहीं। आंसर बी. रचनावादी मॉडल। सामाजिक अधिगम आरंभ होता है? ए. अलगाव से। बी. भीड़ से। सी. संपर्क से। डी. दृश्य श्रव्य सामग्री से। आंसर सी. संपर्क से। बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है? ए. सिर से पैर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर। बी. सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। सी. पैर से सिर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर। डी. पैर से सिर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। आंसर बी. सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या प्रयुक्त की जाती है? ए. ब्रेल लिपि। बी. सांकेतिक भाषा। सी. यंत्र। डी. ये सभी। आंसर बी. सांकेतिक भाषा। बालक का विकास परिणाम है? ए. वंशानुक्रम का। बी. वातावरण का। सी. वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतः प्रक्रिया का। डी. आर्थिक कारकों का। आंसर सी. बालक का विकास वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है।
परीक्षा के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन गुणवत्तामूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त क्योंकि इसमें ए. संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है। बी. ससंज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है। सी. मूल्यांकन सतत एवं व्यापक क्षेत्रों का होता है। डी. उपरोक्त सभी। आंसर डी. उपरोक्त सभी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले ताकि नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।